हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना डिजिटल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th का जो आप लोग का उर्दू है, दरख्सा उर्दू, उसी का यानी कि उर्दू क्लास 10th के उर्दू का जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्सा नशरी का मैं बताने वाला हूँ। जिसका फर्स्ट चैप्टर क्या था, हमद खुदाए अज्जल, बिल्कुल ये पहला चैप्टर है। ठीक है, इसी का मैं आपको पूरा पूरा मैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और कितना क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा इस वीडियो में, जितना भी मैं बताऊंगा इससे बाहर आपका एक भी नहीं रहेगा। और इसका ये क्या कहता है, हम खुदाए अज़्ज़ल को जो लिखा है वो लिखा है सुहेल अजीम, सॉरी शबनम कमाली लिखा है आपको। ठीक है, शबनम कमाली उर्दू में कैसे लिखना है आप तो देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि लिखने में यहाँ पे आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे शबनम कमाली लिखना है। ठीक है, बिल्कुल इसी का मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बताने वाला। पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तब फिर सब्जेक्टिव बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस यानी कि उर्दू और नॉन हिंदी का पूरा पूरा तैयारी करवाया जाता है इस चैनल पे, और सभी सब्जेक्ट का करवाया जाता है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर अच्छे साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आपका फ्रेंड इस वीडियो को देख सके। और अगर ये आप उर्दू उर्दू प्लस नॉन हिंदी का अगर ये आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, आपको उर्दू प्लस नॉन हिंदी का पीडीएफ मिल जाएगा सिर्फ मात्र 299 रुपये में दिया जाता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए, 9905032120। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट चैप्टर यानी कि इस चैप्टर का पूरा पहले ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तब फिर सब्जेक्टिव बताऊंगा। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि इसका सवालात का जवाब देना है। तो पहला नंबर था, इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है। ठीक है, शबनम कमाली की इनमें से कौन सी किताब नहीं है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बी नंबर आपका हो जाएगा, गुलदस्ता या अकीदत, बिल्कुल आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला मतलब दो नंबर क्वेश्चन होता है, साहब साहब अक्ल व फहम को किस की ज़ात पर नाज था। तो बिल्कुल खुदा की ज़ात पे यानी कि ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन तीसरा नंबर शबनम कमाली का असल नाम क्या था। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ी रज़ा था, बिल्कुल सी नंबर आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। ठीक है, इसमें 5 ही ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं है, सब्जेक्टिव है, लेकिन सेकंड चैप्टर और वैसे बाकी का चैप्टर सब दो चैप्टर में यानी कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव है। तो इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं। इसी वीडियो में पहले ऑब्जेक्टिव बता दो क्योंकि 5 ऑब्जेक्टिव है ये, और सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, सब्जेक्टिव बहुत सारा है, सब्जेक्टिव का टेंशन मत दीजिएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शायर को जुल्मत ढेर में किस की तलाश थी। तो बिल्कुल नूरे शहर की तलाश थी, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर था, हमद के लघुई मानी क्या होती है। तो हमद के लघुई मानी बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर, खुदा की तारीफ, बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपको यानी कि मुख्तसर सवालात के जवाब। ठीक है, यहाँ पे है मुख्तसर यानी कि ये क्वेश्चन है 2 नंबर वाला में ही पूछा जाता है, 2 नंबर वाला में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैं बता दूँ पूरा पूरा वीडियो आने तक देखे जाइएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शबनम कमाली के किसी एक नातिए कलाम के मजमूए का नाम लिखें। शबनम, आपको आंसर जवाब में लिखना है, शबनम कमाली के एक नातिए कलाम के मजमूए का नाम अनवार अकीदत है। ठीक है, अनवार अकीदत बहुत सारा उसका नातिया कलाम था। पहला यानी कि एक लिख देना आपको अनवार अकीदत। दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इंसान की मुश्किलों को हल कौन करता है, कौन हल करता है। तो बिल्कुल इसका इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला ही हल करता है, बिल्कुल आपको इतना लिख देना है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर था, नात में किसकी तारीफ की जाती है। ठीक है, नात में किसकी तारीफ है, नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। बिल्कुल इतना लिख दिया, ठीक है, आपको जितना मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये पीडीएफ भी चाहिए तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। नॉन हिंदी का भी क्लासेस करवाया था, जरूर से देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अभी तक व्हाट्सएप में टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन कर जरूर से ज्वाइन कर लिए, नीचे लिंक दिया हुआ था, लिंक से नहीं जरूर से मैं मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट करिए 9905032120। इसमें मैसेज करना, अगर आपको पीडीएफ एंड नोट्स खरीदना तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, और सर मतलब बात कीजिएगा कि सर हमको पीडीएफ और नोट्स चाहिए, उर्दू और नॉन हिंदी और सभी सब्जेक्ट का चाहिए, बिल्कुल बात कीजिएगा। चलिए उसके बाद फिर और भी मुख्तसर सवालात हैं मतलब यानी कि 2 नंबर वाला लगभग 15 सवालात है। उसके बाद फिर 5 नंबर वाला भी है। ठीक है, तो चलिए, शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें क्या होता है, इसमें भी लिख दे रहा हूँ, रोमन अंक में भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। ये उर्दू में दिया हुआ 1938, ठीक है, को पैदा हुए। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिख पाते उर्दू, इसलिए आपको इधर साइड में दे दिया हूँ। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन था, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो ज़िला सीतामढ़ी के पकड़ेरा गाँव में शबनम कमाली पैदा हुए, बिल्कुल आपको इतना ले देना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल, आपको सीधे जवाब लिखना है, ठीक है,
क्वेश्चन आता होता था ना, उसके बाद कब हुआ था वही सब मिला जुला के लिख दिया। तो शबनम कमाली का इंतकाल 2006 में हुआ, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और एरो मार दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कायनात की तख्लीक किसने की? तो कायनात की तख्लीक खुदा ने की, यानी कि अल्लाह ताला ने की। उसके बाद पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंसान के मुश्किलों को कौन हल करता है? ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला ही हल करते हैं, वैसे वही आपको लिख देना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आंसर कुछ अलग लिखा हुआ है, खुदा की ज़ात ही है जो इंसान की मुश्किलों को हल करता है, या फिर क्या कहता है इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं, बात बराबर ही है, ठीक है। उसके बाद आपको छठा नंबर होता है, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? ये वाला ऑब्जेक्ट में बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ी रज़ा था, बिल्कुल इतना ले देना है। चलिए उसके बाद आपको यानी कि 12 सवालात, यानी कि जो 5 में वाला पूछा था ना वही सवालात है। और इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हमद किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन ना अधिकतर रहता है। यानी कि आप इस बार 2025 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं या फिर 2026 में देने वाले हैं, इसको वीवीआई लगा दिए। अगर 2025 में पूछेगा तो ये 2026 में भी पूछेगा, 2026 में भी पूछ सकता है, या फिर 2025 में, दोनों में से किसी साल भी ये पूछेगा, 100% है। तो चलिए इसका क्या नाम होता है, हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखें। तो आपको इस नीचे जवाब लिख देना है, ठीक है। समझा, हमद मशहूर शायरी सनफ़ है। हमद में खुदा की सिफ़ात का बयान होता है। इसमें खुदा से अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया जाता है। हमद के अशार में इसके ज़ात व अहद की सिफ़ात को बयान किया जाता है। खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं, ठीक है। बिल्कुल भाई, आपको इतना लेना है। उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा होता है हमद मुनकबत और कशीदे में क्या फ़र्क है? ये भी क्वेश्चन को भी आप वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि ये सभी जितना भी मैं तोयल सवालात और लॉन्ग और शॉर्ट बता रहा हूँ ना, बिल्कुल मुख्तसर और तोयल सवालात बता रहा हूँ, बिल्कुल आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्या कहता है, इनमें से आपका यानी कि 7 से 10 नंबर आप कंफर्म फर्स्ट चैप्टर से रख दीजिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव उन पाँचों में से ही पूछे जाएगा, बाकी सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो याद रखिएगा, कहता है हमद मुनकबत और कशीदे में क्या फ़र्क है, बस इसका जवाब लिखना है। तो चलिए मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। तो आपका हिंता है, हमद में खुदा की सिफ़ात का बयान होता है, जबकि मुनकबत में बुज़ुर्गान दीन और खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ व कहता है तौसीफ़ की जाती है, यानी कि वही अच्छाई बताई जाती है, तौसीफ़ की जाती है। और कसीदे में बादशाह, रईस और अमीरों की मदहा की जाती है, यानी कि बयान की जाती है, बिल्कुल वही है, ठीक है। चलिए उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शबनम कमाली के 3 शायरी मजमूए का नाम लिखिए। वहाँ पे एक लिखने वाला था, यहाँ पे मैं तीन का बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ रहा है, आपको अगर पूछेगा 3 तो 3 बता दीजिएगा। तो शबनम कमाली के शायरी मजमूए अनवार अकीदत क्या है, सोहबाए अकीदत, उसके बाद कहता है ज़ियाए अकीदत, ठीक है, ये तीनों है। चलिए उसका बहुत सारा है, लेकिन अभी यहाँ पे 3 आपको पूछा, 3 ही बताइएगा। उसके बाद वो तो हो गया। हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? हम्द किसे कहते हैं और नात किसे कहते हैं, ये वाला भी आपको याद रखना है, यानी कि वीवीआई। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो वीवीआई, अगर आपका कोई भी सीनियर आपसे यानी कि एग्ज़ाम दे चुका है, आपका भाई या फिर कोई भी फ्रेंड्स, बहन, सिस्टर कोई भी हो जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, या फिर कोई आपका घर में ऐसा व्यक्ति हो जो एग्ज़ाम दे दिए हैं, उसको अगर आप दिखाइएगा तो वो सीधे बोलेंगे जो मतलब सभी क्वेश्चन बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम्द और नात में क्या बुनियादी फ़र्क बताइए। तो हम्द में खुदा की सिफ़ात का बयान होता है, जबकि नात में खुदा के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। दोनों में यही बुनियादी फ़र्क है, बस आपको इतना लगेगा। और मैंने ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे नीचे आंसर शीट भी है, अगर आपको चाहिए, ठीक है। आपको कैसे ये ग्रुप क्या था ग्रुप ज्वाइन करना, वही मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पहले से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझाने में दिक्कत ना हो। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को एक बार फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप में टेलीग्राम को नहीं, जिनको जरूर से ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक से नहीं जाना जरूर से मैसेज कीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 पर मैसेज करना है। और प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको नॉन हिंदी और उर्दू का पूरा यानी कि ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई तैयारी करवाया जाता है। सिर्फ अगर आप नोट्स लेना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट का, तो मात्र आपको 299 रुपये में दिया जा रहा है। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जरूर से मिल जाएगा। और प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूँ कि नॉन हिंदी का यानी कि सभी सब्जेक्ट का यानी कि प्ले लिस्ट का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जरूर से आके देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम यानी कि नेक्स्ट वीडियो में।